Hello बच्चों, let's see this question. The question says write a note on hormonal regulation of secretion of digestive glands. So hormonal regulation के बारे में बात करनी है digestive glands के secretion के लिए जो होती है. तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन, राइट. तो बात कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट की कि क्या होता है डाइजेशन का हार्मोनल कंट्रोल, कैसे होता है. तो देखो, हार्मोनल कंट्रोल बहुत ही क्रूशियल है डाइजेशन प्रोसेस के अंदर. यहाँ पे कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको देखो, कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं कुछ सेल्स, राइट. और कौन से सेल्स? कुछ एपिथेलियल सेल्स जो कि स्पेशलाइज्ड हैं, वो सेल सिक्रीट करते हैं कुछ हार्मोन्स जिनको हम बोलते हैं एंडोक्राइनोसाइट्स. कौन से सेल्स हैं? एंडोक्राइनोसाइट्स. और ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर पर, ठीक है. ये रिलीज करते हैं कुछ हार्मोन्स. अब आप बोलोगे हार्मोन होता क्या है, तो पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये हार्मोन्स हैं क्या. तो सबसे पहली बात, हार्मोन के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो बेसिकली ये कुछ केमिकल्स होते हैं. बेसिकली दीज आर सम केमिकल्स, और वो केमिकल्स जो कि केमिकल सब्सटेंस जो कि स्पेशलाइज्ड सेल्स ने प्रोड्यूस की है बॉडी के अंदर, जिनको हम एंडोक्राइन सेल्स या एंडोक्राइनोसाइट्स कहते हैं, राइट. एक बार ये हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं तो ये हार्मोन एंटर करते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड के अंदर, राइट. और ट्रांसपोर्ट होता है अपने साइट ऑफ एक्शन पर, साइट ऑफ एक्शन पर, जहां पर इसको काम करना है, राइट. तो अब जैसे ही ये टारगेट सेल पर पहुंचता है, राइट, तो वहां पर ये स्टिमुलेशन शुरू करता है. जैसे ही टारगेट सेल स्टिमुलेट होता है तो वो बहुत तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि नए प्रोटीन बनाना, किसी एंजाइम को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना सेल के अंदर, और किसी सब्सटेंस के अंदर और बाहर जाने को अलाउ डिसअलाउ करना किसी भी सेल से, ठीक है. तो अब हॉर्मोन्स को भी क्लासिफाई किया गया है केमिकल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर, राइट. तो उसी तरह से अब मैं बात कर लेती हूँ कि हार्मोन्स जो हैं वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं पूरे के पूरे हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में. देखो, सबसे पहले जब मैं बात करती हूँ इस प्रोसेस की, डाइजेशन की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम कोई भी फूड खा रहे हैं, इंजेक्शन करा रहे हैं, देन हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करने वाली है. तो देखो, जो डाइजेस्टिव हार्मोन्स होते हैं ये रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर और फिर टारगेट साइट्स पर पहुंचते हैं और अपने टारगेट ऑर्गन पर एक्ट करते हैं. ये होता है बेसिकली. ये हार्मोन बहुत ही क्रूशियल हैं फूड इनटेक को कंट्रोल करने में, राइट. इसके बाद फूड इनटेक, उसके बाद एनर्जी कहाँ पर कैसे खर्च होगी, एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो हमारा ट्रैक होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ये हार्मोन्स एक्ट करते हैं. ये जो हार्मोन्स हैं ये रेगुलेट करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस को, भूख से लेके जो खाने के बाद हमें एकदम फुल फील आती है ना कि हाँ अब हमारा टमी फुल है, तो वहां तक के उस फील तक का पूरा सफर हार्मोन्स तय करते हैं. तो अब रिलीज होना है हार्मोन्स को, ये एंडोक्राइनोसाइट्स को कैसे पता? ये रेगुलेट होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू. ये चीज नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, राइट. तो अब हम एक एक करके सारे हार्मोन्स को देखेंगे कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे सिक्रीट करते हैं, और फिर सबका रोल वगैरह थोड़ा थोड़ा उन सब के बारे में जानेंगे. यही इस क्वेश्चन में हमें बताना है. सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं गैस्ट्रिन से. तो गैस्ट्रिन क्या है बेसिकली? ये जो गैस्ट्रिन है ये बेसिकली स्टमक के डिस्टेंशंस पर होता है, स्टिमुलस जो इसका है, राइट. और जैसे ही पेप्टाइड दिखा इसको फूड में, वैसे ही ये स्टिमुलेट होता है, राइट. और स्टिमुलेट होकर ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस होता है, स्टमक की जो लाइनिंग है उसके जी सेल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं, और जी सेल से प्रोड्यूस होकर क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है HCl के सिक्रीशन को, राइट. और
इसके साथ साथ पेप्सिन के सिक्रीशन को, राइट। और ये सब कौन करता है? गैस्ट्रिन करता है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन आया हमारा जी सेल्स से स्टमक की लाइनिंग के, और इसने क्या किया, जैसे ही आता देखा खाना आ रहा है और उसमें पेप्टाइड्स भी हैं, तो उसने बोला HCl निकालो और पेप्सिन को भेजो, राइट। तो गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करने को उसने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बोला। तो अब ये जो हमारा पेप्सिन और HCl है, ये आएगा, HCl मीडियम को एसिडिक बनाएगा ताकि हमारा इनएक्टिव पेप्सिन जो आता है वो एक्टिव हो जाए और हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए, राइट। इसके बाद इसका रोल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हार्मोन पर चलते हैं। नेक्स्ट हार्मोन हमारा है कोलिसिस्टोकाइनिन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CCK भी बोलते हैं। अब देखो, ये जैसे ही पेप्टाइड की प्रेजेंस देखता है और फैटी एसिड की प्रेजेंस देखी इसने फूड में, ये क्या स्टिमुलेट करता है इसको, जैसे ही फूड के अंदर पेप्टाइड और फैटी एसिड इसको दिखा, ये रोल करने लग जाएगा प्ले, और ये क्या करेगा, ये बोलेगा हमारे पैनक्रियाज को बोलेगा कि पैनक्रियाज आप अपने पैनक्रियाटिक जूसेस भेजिए, राइट। और साथ साथ ये जो स्टमक के सिक्रीशन हो रहे थे, गैस्ट्रिक जूसेस जो स्टमक में सिक्रीट हो रहे थे, तो ये इनहिबिट भी करता है गैस्ट्रिक जूसेस के सिक्रीशन को, और मोटिलिटी बढ़ाता है कॉलन की। और पैनक्रियाज को क्या बोलता है कि आप अपने पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज कीजिए, राइट। और इसको कौन बनाता है, कोलेसिस्टोकाइनिन को? ये प्रोड्यूस होता है हमारी जो ड्यूडेनम की जो सेल्स होते हैं, ड्यूडेनम के वाले हिस्से की जो म्यूकोसा होती है, वहां पर कुछ सेल्स होते हैं, वही इसको सिक्रीट करते हैं, राइट। तो हम ये लिख भी सकते हैं कि ये कहां से सिक्रीट हो रही है, म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। तो इसका रोल हमें समझ आया। एक तो ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, गैस्ट्रिक जूसेस को, और स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को कि ये सिक्रीट करें पैनक्रियाटिक जूसेस। क्लियर है इनका रोल। अब चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन की तरफ। नेक्स्ट हार्मोन हमारा है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन, जैसे इसने एसिड की प्रेजेंस और पेप्टाइड की प्रेजेंस देखी फूड के अंदर, एसिड प्लस पेप्टाइड की प्रेजेंस इसने देखी, वैसे ही जो हमारे ड्यूडेनम के सेल्स हैं वही इसको भी बनाते हैं। तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है बाइल जूस के सिक्रीशन को। तो ये क्या करता है, बाइल के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है। बाइल को कौन बनाता है, लिवर बनाता है, और बनाकर इसको स्टोर कर देता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर के अंदर, राइट। वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो यहां पर क्या कर रहा है, एक तो ये बाइल जूस का सिक्रीशन करवा रहा है, सिक्रीट करा रहा है, और साथ साथ ये इनहिबिट कराता है, इनहिबिट कराता है ये गैस्ट्रिक जूसेस के सिक्रीशन, राइट। और ऑगमेंट करता है सीसीके के ऊपर, राइट, एक्शन अपने सीसीके के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर। तो ये भी यही करा रहा है, इसके सिक्रीशन रोक रहा है गैस्ट्रिक जूसेस के, और पैनक्रियाटिक जूसेस को आने को बोल रहा है। तो ये तो रही कोलेसिस्टोकाइनिन और हमारे सिक्रेटिन की बात। इसके बाद एक और हार्मोन होता है, दैट इज एंटेरोगेस्टेरॉन। एंटेरोगेस्टेरॉन, ये एंटेरोगेस्टेरॉन बेसिकली गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी कहलाता है, GIP, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड इसको स्टिमुलेट करती है। जैसे ही पेप्टाइड इसको प्रेजेंट दिखा, इसको क्रिएट कर देते हैं ड्यूडेनम वाली म्यूकोसा, और ये क्या करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को और मोटिलिटी को ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी को इनहिबिट करता है, राइट। तो
ये कुछ हार्मोन्स थे जिनके बारे में हमने बात की। इसके अलावा एंटेरोक्राइनिन करके भी एक हार्मोन होता है। वो क्या करता है, जैसे ही फूड इंटेस्टाइन में देखा, फूड इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है और ये स्टिमुलेट करता है क्रिप्स ऑफ लिवर के उनको कि आप एंजाइम्स रिलीज करिए, राइट। तो इस तरह के और भी हार्मोन्स होते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो डाइजेशन है वो हार्मोन्स के थ्रू ही रन करता है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा इस पूरे क्वेश्चन में कि किस तरह से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हार्मोन रेगुलेट करते हैं। हमने पैनक्रियाज के सिक्रीशन को देखा। यहाँ पर देखो, यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ये कॉलेसिस्टोकाइनिन ने क्या किया, पैनक्रियाज को बोला कि हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस भेजिए, राइट। इसके बाद में जो हमारा बाइल है उसको सिक्रीट कराया इन्होंने, राइट। इसके अलावा हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनको सिक्रीट कराया, राइट। तो ये हार्मोन्स ही तो हैं जिनकी वजह से ये सारे एंजाइम्स और ये सब आ रहे हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करा पा रहे हैं। So this was the hormonal regulation of secretion of digestive glands. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.